सॉफ्टवेयर के ज़रिए। अच्छा ये तो हो गया। घर में 3 शादियां एक साथ करना। मेरे घर में मेरे बड़े भाई, मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अगर किसी घर में 3 लोगों की एक साथ शादी होती है तो इनमें किसी न किसी के निकाह में परेशानी होती है, यानी वो परेशान रहता है। क्या ये बात ठीक है? इसकी वजाहत फरमा दें। शाहरुख खान इंडिया से। देखें, परेशानी का ताल्लुक़ शान को परे करने से है। आप शान परे कर दें, परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। यानी शान का मतलब अपनी इज़्ज़त और अपने हर वक्त नाकू बना के रखना। बाकी 3 शादियां एक साथ करने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, परेशानी से, शरीरी लिहाज से भी कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि 2 भाइयों की जब एक साथ शादी होती है ना, और 2 बहुएँ एक साथ घर में आती हैं, तो लोगों के तबसरे बहुत होते हैं, क्योंकि कंपटीशन होता है ना। ये वाली एक शक्ल की अच्छी, ज़ाहिर है दोनों बिल्कुल हर चीज़ में एक जैसी नहीं हो सकती, तो इस तरह की बातें बनती हैं। दोनों कामकाज में एक जैसी नहीं होंगी, अखलाक में एक जैसी नहीं होंगी, तो बहुत फ़ौरन, और आई भी दोनों एक साथ ही हैं, तो लोगों के तबसरे बहुत होते हैं। ख़वातीन के भी, ये वाली ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, वो थोड़ी देखो नाक उसकी टेढ़ी है, ये इसका रंग हो रहा है, उसका देखो रंग दबा हुआ है, ये इतनी मेहनती है। तो इन चीज़ों से फसादात बहरहाल होते हैं, और दोनों 100% एक जैसी हो नहीं सकती। तो जो ज़्यादा अच्छी होती है उसकी तारीफ़ें शुरू हो जाती हैं, जिसमें ज़रा कम लो लेवल की है उसकी बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं, इससे फड्डे होते हैं। तो इसलिए एक तजर्बे के बाद माहिरीन का ये कहना है कि भाई 2 भाइयों की शादी एक साथ ना करो, करने यानी थोड़ा थोड़ा वक्फा करके कर लें। ये तजर्बे की बेस पे, कोई शरई हुक्म नहीं है, और हर जगह हर हालात एक जैसे भी नहीं होते। तो तजर्बे की बेस पे कहते हैं भाई 2 बहुएँ घर में जब आएँ तो थोड़ा थोड़ा फासले से आ जाएँ, ताकि वो पुरानी वाली थोड़ी नज़रों से ओझल होगी, फिर नई की तरफ लोगों की तवज्जो जाएगी। दोनों एक साथ आएंगी तो तबसरे बहुत होते हैं इसमें, इससे फसादात का ख़तरा होता है। इसी तरह 2 बहनें एक साथ रुखसत होती हैं ना, तो उनमें भी दामाद एक जैसे आते हैं, तो उनमें भी फिर कंपटीशन शुरू हो जाता है। तो इस बात का ख़तरा होता है, बाकी हर जगह नहीं होता। हाँ हाँ,